हेलो, नमस्कार है आप सभी को और सबका स्वागत है किरण हिंदी एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक वीडियो में पूरा आदिकाल। हिंदी विषय की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है और जैसे कि सीजी सेट का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को है, उसीलिए मैं यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे हिंदी विषय से संबंधित सारी सामग्री भी मिल जाएगी और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक, जो है आदिकाल। और आपको इस एक वीडियो में संपूर्ण आदिकाल पढ़ा दिया जाएगा। अब देखते जाइए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल कहलाता है, सबसे प्राचीन काल कहलाता है। और सबसे पहले बता दूं कि इसके नामकरण को लेकर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आलोचकों में, इतिहासकारों में, साहित्य इतिहासकारों में वाद विवाद रहा है। फिर भी आज हम इसको आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। देख लेते हैं किसने क्या नाम रखा था। नामकरण के पहले सबसे पहले हम लोग नामकरण को ही देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नानुसार किया गया। तो देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल का है। जो आज हम आदिकाल जानते हैं वो नाम किसने दिया था? वो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उसमें जाता है, क्रेडिट जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कि इन्होंने आदिकाल नाम सुझाया। और सबसे प्रसिद्ध जो रहा है, रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन रहा है और उसी के हिसाब से आज पर्यंत जो है उसकी कोई काट नहीं हो पाई है। तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया है। हालांकि इन्होंने आदिकाल को आदिकाल और वीर गाथा काल दोनों कहा है, लेकिन वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि शुक्ल जी ने हर काल खंड के दो दो नाम रखे थे, है ना। एक ये भी नई चीज़ कुछ लोगों के लिए होगी, बाकी लोग जानते होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीज वपन काल किसने कहा है, तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। राजकुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? इसको संधि काल और चारण काल। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु ने संबोधित किया है आरंभिक काल। और गणपति चंद्रगुप्त ने इसको प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको वीर काल का है, जो पूरी तरह से नकार दिया गया था। वीर गाथा काल ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाया। धीरेन्द्र वर्मा जी ने अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी अपभ्रंश काल कहा है। और जो ग्रियर्सन है वो इसका नामकरण पहले ही चारण काल कर गए थे, लेकिन आप देख रहे हैं इनके बाद रामचंद्र कहना चाहिए, उन्होंने राम कुमार वर्मा ने भी इसको चारण काल कहा। ये राम कुमार वर्मा ने बाद में कहा, लेकिन उनसे पहले ग्रियर्सन बहुत पहले ही चारण काल नाम से इसको संबोधित कर गए थे। फिर एक आते हैं पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, इन्होंने इसको अंधकार काल कहा है। अभी रुकिए, रमाशंकर शुक्ल जी ने इसको क्या कहा है? जय काव्य काल। राम खिलावन पांडे जी ने इसको क्या कहा है? संक्रमण काल। और हरिश्चंद्र वर्मा जी भी इसको संक्रमण काल कहते हैं। एक और आलोचक का नाम आता है मोहन अवस्थी, उन्होंने इसको आधार काल कहा है। आप देख लीजिए बच्चों कि इसके नामकरण को लेकर ही कितने सारे नाम इसके रखे गए हैं। इतना कोई और काल हिंदी साहित्य का नहीं है जितना दुविधा या नामकरण के पीछे कहना चाहिए तर्क वितर्क हुआ और लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका नामकरण किया। तो वो एक ही मात्र काल है, वीर गाथा काल। हाँ, कुछ आप देखोगे आगे जो मिलेगा आपको रीति काल में ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसका भी इतना विरोध नहीं हुआ जितना इसको लेकर आज, मतलब हर एक ने अपने हिसाब से मान के अलग अलग काल रखा। लेकिन आज भी कहना चाहिए सर्वसम्मति से आदिकाल और उसके बाद वीर गाथा काल नाम जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलो अब मैं एक अपनी राय भी बता दूं कि अगर ये पूछा जाए कि आदिकाल का नाम आदिकाल न रख के और कुछ इसके इतने सारे नाम में क्या उसके बाद होना चाहिए, सटीक नाम क्या बैठता है, तो राहुल सांकृत्यायन जी का सिद्ध सामंत काल जो है इसके आदिकाल के बाद एकदम सटीक नाम बैठता है इस काल की प्रवृत्तियों को लेके। चलो ये अपनी मेरी राय थी, आगे चल के देखते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपने क्लियर कर लिया होगा कि आदिकाल का नामकरण किसने क्या रखा है ना। कुछ भी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, अंधकार काल किसने कहा, शून्य काल किसने कहा, तो इसको एक बार आप और रिवाइज कर लीजिएगा।
चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी और भी मतलब पिक्चर बाकी है कहा जाए तो। शंभुनाथ सिंह क्या कहते हैं? प्राचीन काल। वासुदेव सिंह कहते हैं उद्धव काल, उद्भव काल होता है। राम प्रसाद मिश्र जी संक्रांति काल कहते हैं। शैलेश जैदी आविर्भाव काल कहते हैं। हरीश जी उत्तर अपभ्रंश काल कहते हैं। और बच्चन सिंह कहते हैं अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय मानते हैं। ऐसे कहा जाए ना, जातीय साहित्य का उदय किसने माना है, तो बच्चन सिंह का नाम आता है। और श्याम सुंदर दास जी भी वीर काल कह गए हैं या अपभ्रंश काल कह गए हैं। तो ये इतने सारे आपको नाम देखने को मिले एक आदिकाल के। इतने सारे नाम और किसी काल के नहीं रखे गए हैं। चलिए वीडियो में इतना ही नहीं, आगे भी बढ़ा रही हूँ। मैंने आपको कहा है कि मैं संपूर्ण आदिकाल पढ़ाने की चेष्टा करूँगी इस एक वीडियो में, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसके 2 या 3 पार्ट भी कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। अब है अगला पॉइंट देखते हैं। तो हिंदी के सर्वप्रथम कवि को लेकर भी बहुत वाद विवाद हुआ है। जब जैसे कि नाम को लेकर हुआ, उसी तरह से हिंदी के पहले कवि के ऊपर भी सबने अपनी अपनी राय दी है। चलिए देखते हैं ये, क्योंकि ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं बच्चों कि किसके अनुसार कौन सा कवि प्रथम माना गया। तो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि क्या है? देखो, राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सरहपा। सरहपा को बहुत सारे लोगों ने सम्मति दी है, अपनी सहमति बनाई है। तो ज़्यादा अगर ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो ज़्यादातर जो मतलब कि गुंजाइश रहती है सरहपा पे ही जाता है। अगर किसी के अनुसार पूछ लिया जाए तो अलग बात है। सरहपा का समय 769 ईस्वी माना जाता है। अब आ जाते हैं शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार। तो उन्होंने पुष्प या पुंड कवि को माना है, जिसका समय 10वीं शताब्दी पे है। गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार शालिभद्र सूरी जी हैं, 1184 ईस्वी इनका समय है। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार स्वयंभू पहले कवि हैं, इनका समय 693। आप देख रहे हो स्वयंभू का समय सरहपा से भी पहले है, लेकिन ये माना किसने? राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सा मानते हैं? अब्दुल रहमान, जो बहुत बाद के कवि हैं, 13वीं शताब्दी के हैं। इनका एक अलग ही वो है, द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को माना है। बच्चन जी के अनुसार बच्चन सिंह मानते हैं विद्यापति, जो 15वीं शताब्दी के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज, 993 ईस्वी का समय है इनका। शुक्ल जी के अनुसार भी राजा मुंज व भोज हैं, 993 ईस्वी। तो सर्व सामान्य रूप में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपाद या सरहपा, इन्हीं एक ही मतलब कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, सरहपा के। इन्हीं को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, नामकरण के लेके जो वो थी, कहना चाहिए बहुत सारी बाधाएं थी, वो पार करते हुए आदिकाल नाम सर्वश्रेष्ठ माना गया। आदिकाल के बाद जो वीर गाथा काल कह गए हैं वो, और इसके अलावा एक सिद्ध सामंत काल को लोकप्रियता मिली। और इसमें प्रथम कवि के रूप में तो सर्वमान्य रूप से आज सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। एक और पॉइंट इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ। अब जैसे आदिकाल में हम जानते हैं कि जैन साहित्य लिखा गया, बौद्ध मतलब सिद्ध साहित्य लिखा गया, इसके अलावा रासो साहित्य की रचना हुई। तो जैन साहित्य के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताती चलती हूँ, बाकी फिर अगला वीडियो देखते हैं ना, अगला आप देखिएगा। तो जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक आज ये सारे बच्चों वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कुछ पुस्तक दे देंगे और रचनाकार का नाम, या फिर रचनाकार को दे देंगे, उनकी पुस्तक आपको बतानी पड़ेगी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये लिखी है शालिभद्र सूरी जी ने 1184 ईस्वी में। 5 पांडव चरित रास ये भी शालिभद्र सूरी जी की है, 14वीं शताब्दी में। एक है बुद्धि रास, ये भी शालिभद्र सूरी जी की है, जिसमें भरतेश्वर बाहुबली रास ज़्यादातर पूछ ली जाती है। ठीक है। अब एक ये भी बच्चों बहुत पूछी जाती है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो ये आसगू कवि की है, 1200 ईस्वी इनका समय है। फिर जीव दया रास ये भी आसगू कवि की है। इसके अलावा आ जाती है स्थूली भद्र रास, ये जिन धर्म सूरी जी की है।
1209 ईस्वी। समय वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, पुस्तक का नाम और कवि का नाम जरूर पूछा जाता है। रेवंत गिरी रास ये विजय सेन सूरी की है। नेमिनाथ रास सुमित गुणी जी की है। और गौतम स्वामी रास उदयवंत या विजयभद्र जी कह सकते हैं, उनकी है। और एक ये पूछ ली जाती है उपदेश रसायन रास, ये भी जिनदत्त सूरी की है। एक रचना है कच्छुली रास, ये प्रज्ञा तिलक की है। जिन पद्म सूरी रास ये सार मूर्ति की है। करकंड चरित रास ये कनकामर मुनि की है। आबू रास ये पल्हण जी की है। गैग सुकुमाल रास ये दिलहन या देवेंद्र सूरी कवि की है। समरा रास ये अम्बदेव सूरी की है। और अमरा रास ये अभय तिलक मणि जी की है। भरतेश्वर बाहु बिली घोर रास ये वज्रसेन सूरी की है। और मुंज रास ये अज्ञात है। आगे है नेमिनाथ चौपई, ये क्योंकि अब अपभ्रंश के नाम है तो नेमिनाथ चौपई ये विनय चंद्र सूरी की है। नेमिनाथ चरियू ये हरिभद्र सूरी की है। और नेमिनाथ फागु ये राजशेखर सूरी की है। अभी मैं केवल बता रही हूँ, अभी आपको 2 मिनट और रुकेंगे ना तो मैं इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगी कि कौन कौन से पूछे जाते हैं। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाथ जी का है। हरिचंद पुराण जाखू मणियार की है। पासचर्यु पार्श्व पुराण भी इसको कहते हैं, ये पदम कीर्ति जी की है। सुंदसरण चर्यु सुदर्शन पुराण जिसको कहा जाता है, ये नैनंदी की है। प्रबंध चिंतामणि बहुत पूछी जाती है, ये रचना जैनाचार्य मेरुतुंग की है। कुमारपाल प्रतिरोध ये सोमप्रभ सूरी की है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। श्रावकाचार बार बार पूछा जाता है। श्रावकाचार ये देवसेन जी की रचना है, 933 ईस्वी में इसका समय माना जाता है। दब्ब साहब पायास ये भी देवसेन जी की है। लघु नय चक्र ये भी देवसेन जी की है। और दर्शन सार ये भी देवसेन जी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं देवसेन जी। अब ये यहीं पे मैं आज का वीडियो यहाँ तक ही मैं आज करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देती हूँ किन किन रचनाओं को आपको महत्वपूर्ण है उनको देखना है, मतलब नाम और लेखक का नाम इसमें से जैन साहित्य में से। देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास ये तो आप रट डालिए, शालीभद्र सूरी जी की बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा चंदन बाला रास आसगू कवि की, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं महत्वपूर्ण के ऊपर बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे हैं आप लोग परेशान हो जाएंगे। स्थूलीभद्र रास ये भी पूछी जाती है, जिन धर्म सूरी जी की है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ट्रिक से आप याद रखना। स्थूलीभद्र जी जिन धर्म सूरी की है। रेवंत गिरी भी पूछी जाती है, विजय सेन सूरी जी की, ठीक है। उपदेश रसायन रास भी जिन दत्त सूरी। देखो जिन धर्म सूरी अलग हैं, जिन दत्त सूरी अलग हैं, इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ ना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो स्थूल धर्म स्थूल था और दत्त जी उपदेश देते थे। कुछ इस तरह से ट्रिक में आप लोग जब याद करेंगे तभी याद होगा, सही सही आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं, जो महत्वपूर्ण है मैं वही आपको बता रही हूँ। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास ये वज्रसेन सूरी जी की है, इनको ही देख लेना। चरियू बहुत पूछा जाता है, ये भी कंफ्यूज वाला वो है मैटर है। देखो नेमिनाथ चरियू ये महत्वपूर्ण है, ये विनय चंद सूरी जी की है। नेमिनाथ चरियू ये चौपई है, ये चरियू है, ये हरिभद्र सूरी जी की है। और नेमिनाथ फागु ये राजशेखर सूरी जी की है। तो चौपई विनय जी ने लिखी है, चरियू हरिभद्र जी का है और फागु राजशेखर जी का है। प्रबंध चिंतामणि बार बार पूछी गई है, पिछले पेपर्स उठा के देखोगे तो प्रबंध चिंतामणि पूछी गई जो जैनाचार्य मेरुतंग जी का है। श्रावकाचार तो पता ही है, देवसेन जी का है। कुमारपाल प्रतिरोध भी याद रखेंगे, सोमप्रभ सूरी जी का। तो देवसेन जी की श्रावकाचार और दब साहब प्यास, ये 2 चीज़ याद रखना। दर्शन सार भी है। चलिए रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हम अगले वीडियो में देखते हैं, और तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा और आज्ञा दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।